जय हिंद दोस्तों। मैं एक ऑडियो क्लिप बना रहा हूँ जिसमें एक दो बातें हैं, उसके बारे में आप सभी का राय जानना चाहता हूँ। ये दो चीज़ें हैं जो हमारे देश के नागरिक समाज सबके लिए हानिकारक है और सभी लोग इससे परेशान हैं। पहली बात ये है कि हर अधिकारी, कर्मचारी, नेता जो भी सैलरी लेते हैं उनकी जिम्मेदारी तय करना, या यूँ कि ये जिम्मेदारी तो उनकी दी गई है लेकिन उसको सही से कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण देश की जनता परेशान है। उनका समय से काम नहीं होता है और वो लोग जवाबदेही नहीं निभाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। दूसरी है भ्रष्टाचार। वो अपने अपने पद प्रतिष्ठित कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा हमारे देश की जनता मालिक से उठा रहे हैं। जो मालिक हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, अपने कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार फैल रहा है। ये जवाबदेही और भ्रष्टाचार, ये दोनों जो है हमारे सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया है। जो हमारा तंत्र है वो नीचे से लेकर ऊपर तक एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया है, जिसमें सब एक दूसरे के लिए काम कराने का जिम्मेवार होते हैं। लेकिन इस सिस्टम अभी कोई किसी का जवाबदेही नहीं करवा रहा है, क्योंकि पूरे सिस्टम तंत्र ही भ्रष्ट हो चुका है। अब यहाँ जिम्मेदारी आती है देश की जनता का, जो जनता देश की मालिक है, जो हमारा लोकतांत्रिक विधि व्यवस्था है। अब ये जनता जो है कोशिश करती है कि हमारा सिस्टम सुधर जाए, लेकिन सिस्टम सुधर नहीं पा रहा है। इसका कारण ये है कि जो भी व्यक्ति इस सिस्टम को या कोई भी संस्था सुधारने के उद्देश्य से इस पर काम करता है, आंदोलन करता है और इस सिस्टम में घुसता है, उसके बाद वही आंदोलन करने वाला व्यक्ति सिस्टम में घुस करके फिर इस सिस्टम को उसी तरह छोड़ देता है जिस तरह पहले से चलता आ रहा है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है और ना ही उसमें कोई सुधार कर पाता है। इसलिए मैं ऑडियो क्लिप के माध्यम से अपने देश के नौजवानों, शिक्षित वर्ग के बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति विशेष के काम करने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसमें सबका मत जानना अति आवश्यक है। हम ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि जितने भी लोग कर्मचारी हो, नेता हों या अधिकारी हों, इनकी जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, इनसे सही रूप से उस कुर्सी का काम कराया जा सके, जिस पर ये लोग जिम्मेवारी के साथ बैठे हुए हैं, और उनकी जवाबदेही तय किया जा सके। और दूसरी बात कि भ्रष्टाचार मुक्त काम कर सकें ये लोग। इसी बात को लेके मैं ऑडियो बनाया हूँ और मैं इस ऑडियो को जन जन तक पहुँचाना चाहता हूँ और सबकी सहमति
जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस काम को करने के लिए बिल्कुल इजी तरीका है। उसमें किसी से कोई आंदोलन नहीं करना है, किसी से कोई लड़ाई नहीं करना है, किसी से कोई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन सिंपल तरीके से ये सारे लोग अपनी जवाबदेही को करेंगे और भ्रष्टाचार को मिटाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम आप सब लोगों की सहमति जानना चाहते हैं कि आप लोगों का क्या इसमें सहमति है। ये तरीका हम अभी नहीं जग जाहिर करेंगे कि इसका किस तरीके से निवारण किया जा सकेगा, लेकिन हम ये ज़रूर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर इस चीज़ को आप समझते हैं कि हाँ ये ज़रूरी चीज़ है, तो आप समर्थन दें, अपना बात रखें। जो भी बात आप रखेंगे उस पर विचार किया जाएगा और फिर आगे का रणनीति बनाया जाएगा कि किस तरह से इसे निदान पाया जा सके। देश की आज़ादी से पहले 1947 से पहले देश गुलाम था। लगभग 10,000 अंग्रेज हमारे पूरे भारतवर्ष पर शासन करते थे। उस समय हमारे ही लोगों से हमको प्रताड़ित करवाते थे और उन्हीं का बनाया हुआ ये 1861 के नियम है, जो कि आज प्रशासन की प्रक्रिया जो पुलिस काम करती है उसी के आधार पर काम करती है, जो कि ये बिल्कुल ही शोषण युक्त है, क्योंकि उनका उद्देश्य हमको शोषित करना था। इसलिए इन्होंने पुलिस प्रशासन का निर्माण किया। लेकिन आज उसी का हमारे देश के लोगों द्वारा उपयोग किया जा रहा है, जो कि आज भी 1% लोग 99% लोगों को परेशान कर रहे हैं, उस सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन उनके कानों तक जूं नहीं रेंग रहा है, क्योंकि उनको सत्ता की मलाई मिल रही है। वो सोच रहे हैं कि हम क्यों इस काम को करें। लेकिन अपने देश के सभी नवयुवक जो ग्रेजुएट किए हैं, मास्टर डिग्री किए हैं या पढ़े लिखे नौजवान हैं, कोई पेशेवर हैं, कोई बिना नौकरी पेशे के हैं, मैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि इस चीज़ पर विचार करना आप लोगों की जिम्मेवारी है। बहुत ही आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है उस आंदोलन को विफल कर देता है, हमारी आवाज़ को दबा देता है और उस सिस्टम को सही ढंग से चलने नहीं देता है, जिसके कारण जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं, जो आर्टिकल 20 से लेकर 30 तक संविधान में लिखित है, उस मौलिक अधिकार का भी हनन करवाते हैं, जो कि बिल्कुल ही अशोभनीय है। और हमारे देश का जो मालिक हैं जनता, उनके विरुद्ध में ये लोग काम कराते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कहने के लिए जनता मालिक है, लेकिन ये नौकर मालिक बन जाते हैं और जनता जो असली मालिक है उसको नौकर से भी बदतर उनके साथ व्यवहार करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमारे टैक्स के पैसे जो एकत्रित किए जाते हैं, जो कोष है, उसका हर नागरिक को उसके बारे में बताना, इन कोषाध्यक्षों को या इन
अधिकारियों को या इन नेताओं को जिम्मेवारी बनता है, ताकि कितना ये पता चल सके कि कितना आय हुआ, कितना इनकम हुआ और कितना उसमें से खर्च हुआ, कहाँ से आया और कहाँ गया। ये इतना भ्रष्टाचार का मेन जड़ वही है, सरकारी पैसा। सरकारी पैसे के कारण ही इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है, जो कि जिसके हाथ में है वही उसको लूटने का प्रयास कर रहा है और जनता जो है मूक दर्शक बन के देख रही है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस क्लिप को सुनिए और इस पर अपना विचार व्यक्त कीजिए, ताकि हम जान सकें कि आगे क्या करना है। जय हिंद।